स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं सुमित और इलस्ट्रेटर में हम देख रहे हैं पैकेजिंग डिजाइन। और पैकेजिंग डिजाइन में आज हम देखेंगे स्लाइड ट्रे बॉक्स। स्लाइड ट्रे बॉक्स के प्रिंटिंग के लेआउट के साथ हम इसको डिज़ाइन करेंगे, जो कि एक हम ड्राई फ्रूट के लिए डिज़ाइन करेंगे। एक गिफ्टिंग वाला बॉक्स जो कि ज़्यादातर आपको फेस्टिवल सीज़न में ही नज़र आएगा। तो वीडियो पे आखिर तक बने रहिए क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो मतलब कैट डिजाइन करे शार्प जैसे कतरी के जेब तेरा पैकेजिंग डिजाइन हर शेल्फ पे शाइन द प्रिंट मीडिया पे चले हमारी लाइन। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था इस स्लाइड ट्रे बॉक्स के प्रिंटिंग के लेआउट को। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूं। ये प्रिंटिंग का लेआउट जो कि हमने बनाया था पिछली वीडियो में, और ये है जी कवर, और इसको कहते हैं स्लाइड। और यहाँ पे होगा जी ट्रे। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया था। खैर इसको मैं हाइड कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम डिज़ाइन करेंगे, यानी कि इसके स्लाइड में हम डिज़ाइन करेंगे, और इसका मेन जो है कवर है। तो जो मेन अट्रैक्टिव वाली चीज़ है वो कवर है, इसमें ही हम डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैं काम करूँगा कि जी यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे पहले तो डाई लाइन को मैं ऊपर लेके जाऊँगा। देखो, इसको ऑर्डर में रखना ज़रूरी है। और फिर क्रीज लाइन आएगा, और फिर उसके बाद ब्लीड और क्रीज लाइन के बीच में एक न्यू लेयर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है जी, स्लाइड डिज़ाइन कर देते हैं इसका नेम। ठीक है, क्योंकि हम इसमें डिज़ाइन करेंगे। और थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो यहाँ पे जी कवर में जो डाई लाइन है नीचे है, इसको ऊपर कर देते हैं हम। यहाँ पे रख देते हैं इसको, और क्रीज लाइन और ब्लीड के बीच में एक न्यू लेयर एक और क्रिएट करेंगे। इसको यहाँ लेके आते हैं और इसका नेम रखेंगे कवर डिज़ाइन। ठीक है जी, ऑलराइट। तो सबसे जो मैंने कहा कि मेन जो है वो हमारा कवर है, तो कवर में ही सबसे पहले हम डिज़ाइन करेंगे। अब डिज़ाइन कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। डिपेंड करेगा कि आपका क्लाइंट आपको बजट किस तरह से दे रहा है। जिस तरह से बजट देगा उसी तरह से काम होगा। ठीक है जी। एक और चीज़, इस तरह के जो स्लाइड बॉक्स है दो तरीके से डिज़ाइन होते हैं। पहला तो विंडो के साथ और बिना विंडो के साथ भी। विंडो के साथ मतलब जो अंदर का जो भी प्रोडक्ट हो, ये हम ड्राई फ्रूट के लिए डिज़ाइन करेंगे। ज़रूरी नहीं है ड्राई फ्रूट, चॉकलेट, कैंडी, नमकीन, कुछ भी हो सकता है। वो बाहर की तरफ ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। प्रॉब्लम उसमें ये है कि वो ज़्यादा दिन रखने पे या फिर ट्रांसपोर्टिंग के दौरान भी उसमें फट सकता है, ख़राब भी हो सकता है। उसमें थोड़ा सा यूँ समझ लीजिए, थोड़ा सा नाजुक टाइप का होता है वो, उसको बहुत ही बचा के रखना पड़ता है। तो जो आपका क्लाइंट है उसको दो ऑप्शन आपको देने पड़ेंगे, एक तो विंडो के साथ और एक बिना विंडो के साथ। अगर ज़्यादा दिन रखना है तो बिना विंडो वाला स्लाइड बॉक्स सही रहता है, क्योंकि चारों तरफ से कवर होता है, बंद होता है, और इसमें कुछ भी ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। ख़राब होने का मतलब अंदर का जो फूड है, अंदर का प्रोडक्ट ख़राब नहीं होगा, उसकी पैकेजिंग ख़राब हो जाएगी। तो आज जो हम डिज़ाइन करेंगे वो बिना विंडो वाला करेंगे। विंडो वाला भी करेंगे आगे चल के, मैं बताऊँगा कि कैसे इसका विंडो बनाते हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा दूं कि इसमें हम क्या क्या यूज़ करें। तो मैं यहाँ पे एक नोटपैड को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो भी हमारे क्लाइंट ने हमें बताया, या तो आपका क्लाइंट आपको टाइप करके देगा। जो रेगुलर वाली चीज़ें हैं उन पे तो क्लाइंट ही देता है, लेकिन ऐसी जो चीज़ जो कभी साल में एक आध बार यूज़ होती है, या फिर गिफ्टिंग के लिए यूज़ होती है, या फिर कभी फेस्टिवल सीज़न में यूज़ होती है, ऐसी चीज़ें आपका क्लाइंट आपको टाइप करके नहीं दे पाएगा, क्योंकि उतनी समझ नहीं होती है। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि यहाँ पे हमने नोटपैड में बहुत कुछ टाइप किया हुआ है। ठीक है, ये जो हमने टाइप किया हुआ है ये क्लाइंट के मिलने के बाद ही किया जाता है। ठीक है, क्लाइंट के साथ जब हम मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो एक एक इन्फॉर्मेशन उसे लेना पड़ता है। उस तरह से हम इसको फिर ऑर्डर वाइज लगाते हैं, क्योंकि हमने डिज़ाइन कैसे करना है, कहाँ कौन सी चीज़ें लगानी है, वो पहले से ही हम लोग तय करके रखते हैं। ठीक है जी, जैसे कि फ्रंट पैनल में हमने क्या क्या लगाना है, ब्रांड नेम, फिर उसके बाद प्रोडक्ट नेम, टैग लाइन, वेट, फिर कुछ हाईलाइट के लिए हम लगाएंगे,
ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें हम बैक पैनल में लगाएंगे। ये है जी हमारा बैक पैनल और ये है जी फ्रंट पैनल और ये लेफ्ट और ये राइट। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल में जाएंगे और कलर मोड को मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ। याद रखिए कलर मोड तभी चेंज करना है जब आपने प्रिंटिंग में नहीं भेजना है, सिर्फ आपने प्रैक्टिस करना है या फिर बस ऐसे ही डिज़ाइन करना है सैम्पल के लिए भी, तो RGB में करिए। अगर आपने प्रिंटिंग में भेजना है तो ही आप इसको CMYK पे रखना। ठीक है जी, मैं RGB में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको कलर प्रॉपर नज़र आए, नहीं तो नज़र नहीं आएंगे आपको कलर प्रॉपर, आपको डल कलर नज़र आएंगे। ठीक है जी, मैं RGB में कर रहा हूँ। और यहाँ से मैं कुछ देखो, ये जो नोटपैड है ना, इसमें जो भी चीज़ें हमने टाइप की है, फिर इसका एक पैराग्राफ बनाना पड़ता है। जिसको पैराग्राफ में रखना है उसको पैराग्राफ बनाएंगे, जिसको हमने टेबल में रखना है, टेबल मतलब देखो इन चीज़ों को हम हमेशा टेबल में रखते हैं। ठीक है जी, मैं आपको दिखा देता हूँ तब आप समझोगे। देखो यहाँ पे आ जाए तो यहाँ इन चीज़ों को हमने टेबल बना के रखा है। ठीक है, और जिनको पैराग्राफ में रखने की ज़रूरत है उनको पैराग्राफ में हम रखेंगे। फॉन्ट 10 तरह के आप यूज़ मत करना, मैं इसमें 2 तरह के फॉन्ट यूज़ करूँगा। एक मैं बोडोनी यूज़ करूँगा, दूसरा मैं एक स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज़ करूँगा, एम्बेसी। ठीक है जी, ये 2 फॉन्ट यूज़ करूँगा। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे ये बोडोनी मैंने यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए। ठीक है जी, ये वाला फॉन्ट हम यूज़ करेंगे। तो मैं इन सबको उठा लेता हूँ, Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे आके देखिए कवर में पहले मैं डिज़ाइन करूँगा, जो हमारा अट्रैक्टिव पार्ट और रहेगा वो यही रहेगा। ठीक है जी, तो पहले मैं इसमें पेस्ट कर दूँ और उठा कर मैं इसको साइड में रख रहा हूँ। अब मैं इसमें एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करूँगा। देखो रेक्टेंगल मैं क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ अभी आपको मैं समझाता हूँ। पहले मैं रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ स्ट्रोक मैं सेलेक्ट करूँगा ब्लैक और यू करके एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, ब्लीड तक नहीं ले जाएंगे उसको, यही डाई लाइन तक ही रखेंगे। देखिए यहाँ तक बिल्कुल जूम करके उसको चेक कर लेना कि सही जगह है या नहीं है। ठीक है जी, अब देखिए इसका फ़ायदा 2 है। पहला तो हमें अलाइन करने में दिक्कत नहीं होगी, हम इसी में अलाइन कर सकते हैं। दूसरा अननेसेसरी जगह में इसको नहीं लेके जाना है। ठीक है, अननेसेसरी मतलब कि ये जो पेस्टिंग वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पेस्टिंग वाला पार्ट है, ये पेस्टिंग वाला पार्ट है, यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ट्रांसपेरेंट छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि अननेसेसरी कलर इसमें जा रहा होगा, क्योंकि जब आप क्वांटिटी में बनाते हो, बॉक्स पैकेजिंग कुछ भी हो, हज़ारों की तादाद में, तब ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कलर लेती हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा खर्चा होता है, इस वजह से हम इनको इग्नोर करेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को ट्रांसपेरेंट छोड़ देंगे। अब डिज़ाइन हम यहाँ पे करेंगे फ्रंट साइड एंड बैक साइड। ये बैक साइड है, लेफ्ट राइट, यहाँ पे होगा ब्रांडिंग और डिज़ाइन, और ये जो बॉटम साइड है, जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी वो सारी बॉटम साइड पे ही रखेंगे, क्योंकि ये गिफ्टिंग वाला पैकेजिंग है, इसमें ज़्यादा कोई पड़ेगा नहीं। ज़्यादातर अट्रैक्टिव देख कर ही लोग उस बॉक्स को या फिर उस पैकेजिंग को लेते हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसमें कलर कॉम्बिनेशन। कलर कॉम्बिनेशन से पहले एक काम ही करेंगे, क्योंकि इसमें हम इमेज का भी यूज़ करेंगे, ड्राई फ्रूट का, तो 6 ड्राई फ्रूट यूज़ करेंगे। देखिए ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे 4 ड्राई फ्रूट, लेकिन जो बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं तो उसमें आपको थोड़े ज़्यादा ड्राई फ्रूट देखने को मिलेंगे। 6 के आसपास आपको ड्राई फ्रूट देखने को मिलेंगे। वैसे नॉर्मली आपको 4 ड्राई फ्रूट ही नज़र आएंगे। ठीक है, तो फाइल में जा रहा हूँ और प्लेस में जाऊँगा और मैं जाऊँगा जी यहाँ पे डॉक्यूमेंट, मैंने कहाँ रखा था, यहाँ पे रखा था, यहाँ, और मैं इनको उठा लेता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पे इनको पेस्ट कर दूँगा एक ऐसे, इस तरह से, यहाँ ऐसे, यूं और यूं। ठीक है जी, अब कलर कॉम्बिनेशन देखिए। कलर कॉम्बिनेशन अगर आपको नहीं आता है तो सबसे अच्छा ये है कि जो आप इमेज यूज़ कर रहे हो वहाँ से आप कलर को पिक कर सकते हो।
एक और चीज़ ऐसी चीज़ जो कि फेस्टिवल सीजन में है, और ये ऐसी चीज़ जो प्रीमियम क्वालिटी की है, उसमें 10 तरह के कलर भी यूज़ मत करना, ठीक है। 2-3 कलर बहुत है, या हद मार के 4 कलर, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट को अगर आप निकाल दो तो 4 कलर एक्स्ट्रा लेकर आप काम कर सकते हो, उसमें अच्छा लगता है। 10 तरह के कलर आप लोगे वो तो फिर वो कलरफुल और अजीब सी चीज़ लगेगी, वो अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो सबसे पहले तो जी कलर कॉम्बिनेशन में 2 कलर यूज़ करूँगा। तीसरा कलर ये लोगो वाला कलर होगा जो हम प्रिंट करेंगे। एक ऑरेंज कलर भी हम लेंगे, साथ में ब्लैक एंड वाइट। ऑलराइट, तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ रेक्टेंगल, और एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि मैं इसमें कलर स्वॉचेस बना सकूँ। 2 कलर लेंगे तो 2 स्वॉचेस मैंने बना लिया, और इनको सेलेक्ट करके पहले मैं इमेज को एम्बेड कर दूँ। इसको भी एम्बेड, और इसको भी, ये और ये भी, और ये भी, ठीक है जी। इन सबको करने के बाद अब कलर को पिक करेंगे, इस इमेज से कर लेते हैं, ठीक है। एक कर लेंगे ब्राउन इस तरह से, या फिर ये वाला ब्राउन, ठीक है जी। दूसरा कलर हम यहाँ से ले लेंगे, दूसरा कलर हम कुछ इस तरह का ले लेंगे, या थोड़ा सा लाइट कर देंगे। एक काम करते हैं कि यहाँ जाते हैं, और यहाँ पे मैं इसको HSB कलर में कर रहा हूँ, ठीक है। आप अगर प्रिंटिंग के लिए कर रहे हो तो CMY के मोड में ही रहना है, HSB में मत जाना। थोड़ा सा लाइट कर रहा हूँ मैं इसको, हल्का सा ब्राइट करके थोड़ा सा और लाइट करूँगा। अब ये दोनों कलर के अलावा एक कलर हमारे पास ऑरेंज हो गया, और 2 ब्लैक एंड वाइट हो गया, ठीक है। और कोई कलर हम यूज़ नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, स्ट्रोक को ख़त्म करेंगे और उसमें एक कलर को फिल ले लेते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ से इसकी कॉपी करूँगा, और मैं ये सोच रहा हूँ, देखो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो ड्राई फ्रूट के इमेज है मैं यहाँ पे लगाऊँ। तो एक काम करते हैं, इसके लिए एक लाइन को मैं ड्रॉ करूँगा ऐसे करके, ठीक है जी। स्ट्रोक पहले मैं ले रहा हूँ ब्लैक, और थोड़ा सा मैं मोटा कर दूँगा ऐसे। अब इसको मैं अलाइन कर दूँ पहले तो, ठीक है जी। अब कॉपी करके फ्रंट में पेस्ट करूँगा और इसको रोटेट कर दूँगा ऐसे करके। एक और कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, एक को ऐसे, एक और करेंगे, और एक को ऐसे, ठीक है जी। अब इन सब को मैं सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ आ जाते हैं, शेप बिल्डर टूल ले लेते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास याद रखना कि 6 है, तो 6 का मतलब 2 ये हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 ये हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 ये हो गए, और ये जो है ये पूरा मैं मर्ज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ हम ब्रांडिंग करेंगे, तो ये जो बाहर के हैं इनको डिलीट कर देते हैं ऐसे करके, ये लीजिए, ठीक है जी। इतना होने के बाद जी डीसेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करूँगा ऐसे करके, और इसको स्ट्रोक में ही हम रहने देते हैं। यहाँ पे है एक, ठीक है, इसको स्ट्रोक में कर देते हैं। यहाँ पे एक, इसको भी स्ट्रोक में कर देते हैं, और यहाँ पे एक, इसको भी स्ट्रोक में कर देते हैं, ठीक है जी। ऑलराइट, इतना होने के बाद जी अब यहाँ पे इमेज लगाएंगे। ये जो हमारे विंडो जैसे बने हुए हैं इन पे इमेज लगाएंगे। तो 2 वर्टिकल है हमारे पास, बाकी सब हॉरिजॉन्टल है। इसको वर्टिकल को यहाँ लगाऊंगा मैं, और थोड़ा सा बड़ा करके, थोड़ा सा चौड़ा करके, छोटा बड़ा करके हम इसको एडजस्ट इसको कर देंगे, ठीक है। राइट क्लिक करके मैं अरेंज करके बैक साइड में लेके जा रहा हूँ, और इनको क्लिपिंग मास्क कर दूँगा। ये हो गया, ठीक है जी। इतना होने के बाद जी ये तो था हमारा अखरोट, और यहाँ से पिस्ता को ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं जी पहले तो बैक में, थोड़ा सा बड़ा छोटा करके एडजस्ट कर लेंगे इसको यहाँ पे, और इसके साथ इसको क्लिपिंग मास्क कर देंगे, ठीक है जी। 2 हो गए। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे, इसको बंद करते हैं। एक ये हो गया हमारे पास, एक ये हो गया।
तो एक काम करते हैं कि जी ये वाले को यहाँ लगाते हैं, यहाँ एडजस्ट करेंगे, और इसको यहाँ एडजस्ट करेंगे, इसको यहाँ कर देते हैं, और ये यहाँ पे कर देंगे। ठीक है जी। चलिए अब इसको पहले तो राइट क्लिक एंड अरेंज बैक, और थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, इसके साथ थोड़ा सा जूम करके मास्क कर देते हैं। ये हो गया। ठीक है जी। अब आ जाते हैं इस पे, इसको यहाँ रखते हैं कहीं, और थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँ। ठीक है जी। अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूँगा और मास्क कर देंगे। ये हो गया जी मास्क। ठीक है जी। अब आ जाते हैं इस पे, इसको भी मैं बड़ा कर दूँगा, इसको ऐसे इधर से छोटा कर देते हैं, और इसके साथ मास्क कर देते हैं इसको। अब ये बच गया जी। इसको पहले तो बैग में लेके जाऊंगा मैं, और यहाँ पे एडजस्ट करूंगा इसको ऐसे, उप्स, ऐसे, और ये हो गया मास्क। ठीक है जी। चलिए इतना हो गया। अब यहाँ पे हम जो ब्रांडिंग वगैरह करेंगे तो इसका बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो बैकग्राउंड के लिए जी मैं एक काम करता हूँ, ये ब्राउन ले लेता हूँ, ये वाला कलर। ठीक है जी। और यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे प्रीमियम ड्राई फ्रूट कलेक्शन, एक काम करते हैं, इनको अलग अलग लगाएंगे, प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स एंड कलेक्शन, तीनों को अलग अलग लगाएंगे। तो एक काम करते हैं कि 3 लाइन करके मैं सिंपली पहले इसको प्रीमियम को अलग कर दूंगा, यहाँ से ड्राई फ्रूट को हम अलग कर देंगे ऐसे। अब आ जाते हैं जी इस पे, यहाँ से मैं कलेक्शन को अलग कर रहा हूँ। ठीक है जी। और फॉन्ट में यूज़ करूँगा एक तो बोडोनी, यहाँ से कंडेंस ले लेते हैं, थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ इसको। ठीक है जी। और इसको हम कर देंगे वाइट ड्राई फ्रूट्स को, और कलेक्शन को मैं कैप्स में कर दूंगा, इधर जाऊंगा यूँ, और इसका कलर भी मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ, ये वाला। ठीक है जी। और प्रीमियम का कलर भी ये वाला पिक कर लेंगे, ये ले लिया। एंड इसको मैं ऐसे ही रखना चाहता हूँ, या इसको भी हम कर सकते हैं कैप्स में, अच्छा लगेगा। ठीक है जी। पहले तो मैं इसको एडजस्ट कर लूँ यहाँ पे, और इसको एडजस्ट करेंगे यहाँ। ठीक है जी। तीनों को सेलेक्ट करेंगे और अलाइन कर देंगे। ऑलराइट, तो अब हम लोगो एक काम करते हैं कि सेंटर में लगाएंगे। मैं यहाँ नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे इसको ऐसे लगाऊंगा। तो एक काम करते हैं, पहले तो इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पे फिलहाल के लिए ऐसे ही रख लेते हैं, और राइट क्लिक अरेंज फ्रंट पे लेके आते हैं इसको। और एक काम करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करेंगे, और इसको थोड़ा सा मैं छोटा करूँगा यूँ कर। ठीक है जी। थोड़ा सा नीचे लेके आ रहा हूँ, अब देखिए, और ये मज़ेदार सा लगेगा यूँ करके। ठीक है जी। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ, और जो हमारा लोगो है वो हम सेंटर पे लगाएंगे। तो यहाँ के लिए ये जो वेट है, इसको ले लिया मैंने, बोडोनी यूज़ करेंगे, और यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ ऐसे करके। ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करूँगा, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इस तरह से। ठीक है जी। थोड़ा सा ऊपर लूँगा, और वापस से इसको कंट्रोल जी से ग्रुप करके वाइट कर देंगे। ठीक है। अब इसको यहाँ कहीं एडजस्ट करेंगे, यहाँ लगाएंगे इसको।
ठीक है। राइट क्लिक, अरेंज फ्रंट, और थोड़ा सा मैं छोटा करूँगा ऐसे, और इस जगह लगाएंगे, ठीक है जी। इसको बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये जगह बिल्कुल ठीक है। अब इसको ले लेते हैं और थोड़ा सा मैं बड़ा करूँगा पहले तो, और इसके साथ पहले टॉप पर अलाइन करेंगे ऐसे, और अब इसको नीचे की तरफ से बड़ा करेंगे, हल्का सा बड़ा करने के बाद इसके साथ बैकग्राउंड जो है अलाइन कर देंगे यूँ, ठीक है जी। हर एक चीज़ को अलाइन करते हुए चलिए, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सा डिज़ाइन बनेगा अगर आप बिल्कुल सिंपल भी बनाते हो तो भी, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास है जी कुछ हाईलाइट के लिए, और एक टैग लाइन भी है हमारे पास। तो टैग लाइन को मैं स्क्रिप्ट फॉन्ट में लूँगा, तो स्क्रिप्ट फॉन्ट में मैं यूज़ करूँगा एम्बेसी को, एम्बेसी ये रहा, और इसको हम कर देंगे, कौन सा लें, वाइट ले लेते हैं फिलहाल, ये ले लिया हमने वाइट, ठीक है जी। अब इसको इसके नीचे लगा देंगे। ऑलराइट, तो मैं राइट क्लिक, अरेंज और ब्रिंग टू फ्रंट, थोड़ा छोटा बड़ा करके इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे इस तरह से, और ऐसे थोड़ा सा मैं छोटा करूँगा ताकि यहाँ पे एडजस्ट ये हो जाए, ठीक है जी। और मैं इससे पहले बाहर निकलूँ ये, और इसको भी अलाइन कर देते हैं, कंट्रोल जी से ग्रुप यहाँ पे अलाइन कर देंगे, ठीक है जी, बिल्कुल सही। अब आ जाते हैं जी, जैसे कि मैंने कहा इसको मैं सेंटर पे लगाऊंगा, तो इसको ऐसे नहीं लगा सकते। देखिए जो मेन जो होता है ब्रांड, उसको बहुत ही अच्छी तरह से दिखाना पड़ता है हमें। तो ये जो लोगो है इसको हम किसी शेप के ऊपर लगा सकते हैं। तो एक काम करते हैं कि यहाँ से रेक्टेंगल ले रहा हूँ मैं, ऐसे करके मैं ड्रॉ करूँगा, और डायरेक्ट सिलेक्शन से दो एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके ऐसे कर दूंगा मैं इस तरह से, और इसको यूं भी कर देंगे, ठीक है जी। राइट क्लिक, रेंज, बैक, ये हो गया जी बैक। थोड़ा सा चाहो तो बड़ा कर सकते हैं या फिर लोगों को छोटा कर देते हैं, ये ले ली, ठीक है जी। इसका कलर मैं यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ, ये वाला कलर ले लेते हैं, ठीक है जी, ये देखिए, ठीक है। ऑलराइट, और थोड़ा सा मज़ेदार बनाने के लिए मैं ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, पाथ, ऑफसेट पाथ में, और एक ऑफसेट ले लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे, और स्ट्रोक में, स्ट्रोक का कलर मैं यहाँ से ब्राउन ले लेता हूँ, थोड़ा सा मैं मोटा कर दूंगा ऐसे, ऑब्जेक्ट, पाथ, आउटलाइन, स्ट्रोक, ठीक है जी। ये देखिए, है ना मज़ेदार सा। तो अब लो थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, इतना बड़ा, ठीक है। चलिए अब इनको पहले तो अलाइन कर देंगे ऐसे, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ, और उठाकर अब यहाँ लगा देंगे। अब यहाँ देख लेते हैं कितना बड़ा, थोड़ा सा मैं बड़ा करूँगा, इतना बड़ा। और एक काम करते हैं, इन पूरे को पहले तो इसको ले लेते हैं यहाँ से, इसकी आगे भी ज़रूरत पड़ेगी हमें, इसकी मैंने कॉपी कर लिया, और हमारे पास है यहाँ पे हाईलाइट भी है। तो एक काम करते हैं, पहले हाईलाइट भी लगा देते हैं, यहाँ लेके आते हैं, ठीक है। कुछ टेक्स्ट हैं जिन्हें हमें हाईलाइट में लगाना है। अब एक काम करते हैं, पहले तो इसको ऐसे ले लेते हैं, और पहले यहाँ से हम फॉन्ट को चेंज कर देते हैं, और कंडेंस्ड ऐसे। अब एक काम करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, और थोड़ा सा मज़ेदार बनाने के लिए यहाँ जा रहा हूँ मैं अपीयरेंस के पैनल में, और यहाँ से मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ यहाँ से, इस तरह से, ठीक है जी। ये ले लिया हमने, या फिर ये वाला भी ले सकते हैं फिल में, ऐसे करके स्ट्रोक ले लेते हैं, स्ट्रोक को फिल के नीचे लेके आएंगे, ये आ गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ ऐसे करके, और स्ट्रोक का कलर लाइट वाला लेंगे, ये वाला, ये ले लिया हमने, ये देखिए। और एक काम करते हैं, यहाँ आते हैं और इसको ऐसे राउंडेड कर देते हैं। अब इसका एक और कॉपी करेंगे,
और नीचे वाले को और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और उसका कलर मैं वाइट कर दूंगा। तो देखो थोड़ा सा हाईलाइट ये करता है और अच्छा भी लगता है दिखने में, ठीक है जी। और मैं ये वाला इफेक्ट इसमें भी डालना चाहता हूँ, तो दोबारा मैं ये करना नहीं चाहता। एक काम करते हैं कि लेयर के पैनल में चले जाते हैं और यहाँ पे है जी सबसे नीचे ये वाला, और ये वाला उसके ऊपर ही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल आपको दिख रहा होगा, ऑल्ट की प्रेस कर लीजिए और माउस के लेफ्ट की को प्रेस करते हुए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, ये देखिए, ठीक है जी। इस पे भी आ गया। अब यहाँ पे मैं दोनों को सेलेक्ट करके पहले तो देखूँ कितना बड़ा कितना छोटा करना है। राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, थोड़ा सा मैं बड़ा करूँगा, मैं थोड़ा सा मैंने बड़ा कर लिया। राइट, अब इसको हम मैनुअली यहाँ पे सेट करेंगे ऐसे, और थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे, आई थिंक ठीक है। अब इसको मैं ग्रुप करूँगा, कंट्रोल जी से ग्रुप। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी अब इस लोगो को इसके सेंटर पे ही लगाएंगे। तो एक काम करते हैं, पहले तो राइट क्लिक, अरेंज, फ्रंट में लेके आते हैं और इसके साथ अब अलाइन कर देंगे ऐसे, ठीक है जी। चाहो तो थोड़ा छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं बड़ा करूँगा मैं ऐसे करके, ठीक है जी। अब देखो कितना मज़ेदार लग रहा है। अब कंट्रोल जी से मैं इसको ग्रुप कर दूंगा क्योंकि यही है हमारा अट्रैक्टिव पार्ट। तो फ्रंट में जो आएगा तो इसके साथ इसको अलाइन कर देते हैं। यहाँ जाएंगे अलाइन के पैनल में और इसको अलाइन कर देते हैं। देखिए ये जो हमने सर्कल रेक्टेंगल लगाया था, सॉरी रेक्टेंगल जो लगाया था वो कितने काम का है, काफ़ी, ठीक है जी। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और वो जो हमारा रेक्टेंगल था पहले तो उसको देख लेते हैं। ये है जी हमारा रेक्टेंगल, सबसे ऊपर लेके आते हैं। ऑलराइट, तो ये देख पा रहे हो मैं सबसे ऊपर इसका लेयर लेके आया, नीचे वाले को शो करेंगे, अभी शो नहीं होगा क्योंकि ये वाला लेयर ऊपर है, ठीक है जी। अब इसका काम यहाँ पे ख़त्म, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको बैक साइड में लेके आऊँगा क्योंकि यहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसको यहाँ लेके आऊँगा। अब हमने यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल लगाना है, तो एक काम करते हैं, एक इसी की कॉपी करके वापस नीचे लेके आते हैं और इसको थोड़ा छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है जी। इसका कलर जो है वो ब्राउन कर लेते हैं यहाँ से, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब एक हमने यहाँ पे भी लगाना है, तो एक काम करते हैं कि जी इसी की कॉपी करके ड्रैग करके यहाँ पे लेके आते हैं इस तरह से, और इसको यहाँ से पकड़ के इस तरह से ऐसे ले लिया हमने ब्राउन कलर, और इसकी एक कॉपी करके यूं ले लेते हैं, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे जो है स्पेस, ये जो ग्लू स्पेस है, ग्लू मार्जिन, इसको हमने ट्रांसपेरेंट छोड़ दिया, इसमें कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। देखो अननेसेसरी जगह में कलर फिल करने की, बैकग्राउंड लेने की या फिर डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जो चीज़ हमें दिखेगा ही नहीं वहाँ पे कलर डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। क्योंकि इतना कलर जो है हमारा अननेसेसरी वेस्ट जा रहा होगा, ये वैसे भी अंदर की तरफ पेस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है जी। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो लगेगा और यहाँ पे कुछ ब्रांडिंग हम करेंगे। तो यहाँ पे ब्रांडिंग करने के लिए ये जो हमने रखा हुआ था इसको ले लेते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करूँगा मैं, और यहाँ से टैग लाइन को मैं अलग कर रहा हूँ और यहाँ से इसको भी अलग कर लेते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, ड्राई फ्रूट के साथ कलेक्शन को लगा देते हैं ऐसे, इसकी कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है जी। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी अब मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा, इसी कलर में ही रखेंगे। यहाँ से प्रीमियम को उठा लेते हैं, यहाँ लगाएंगे, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूंगा ऐसे करके, और यहाँ लेके आएंगे, इसको कुछ इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। अब इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये कलेक्शन की ज़रूरत नहीं, ये आ गया हमारे यहाँ पे, ठीक है जी।
इसके बाद जी यहाँ पे मैं एक लोगो भी लगा दूंगा, ये वाला एक लोगो इसके साथ आएगा है और एक आ जाएगा इसके साथ, ठीक है जी। अब इसको छोटा बड़ा करके यहाँ पे एडजस्ट करेंगे यूं करके और इस तरह से, ठीक है जी। ऐसे किया हमने, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो है ये जो बैकग्राउंड हमने लिया था इसके साथ इसको अलाइन कर देंगे। पहले तो इसको राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे और इसके साथ अलाइन के पैनल में जाके अलाइन कर देंगे, ठीक है जी। अब याद रखना कि यहाँ पे ऐसे सीधा नहीं लगेगा, इस तरह से नहीं, इसका फेस ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि जब ये बॉक्स बनेगा तो ये वाला पार्ट पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे ही लगा देंगे तो ये उल्टा नजर आएगा। तो थोड़ा सा मैं बड़ा करूंगा, बस थोड़ा सा, इस तरह से थोड़ा सा और कर लेते हैं यूं और रोटेट कर लेंगे ऐसे। अब इस तरह से इसको अलाइन कर देंगे, ठीक है जी। ये लीजिए अलाइन हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे जो है टैग लाइन के साथ हम लोगो लगाएंगे। तो टैग लाइन तो है ही हमारे पास, टैग लाइन ले लेते हैं, नीचे लगा देते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे यूं करके और दोनों को अलाइन कर देंगे, ठीक है जी। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ऐसे। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ और इसको रोटेट कर देंगे इस साइड में, ठीक है जी। इसको राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट और इसके साथ अलाइन कर देंगे। याद रखना इसका जो फेस है इस तरफ होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट का राइट की तरफ और राइट का लेफ्ट की तरफ, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं छोटा करूँगा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ऐसे यूं, ये हो गया, ठीक है जी। इतना होने के बाद जी इसी की कॉपी करेंगे यहाँ पे और इसको रोटेट कर देंगे। अब आ जाते हैं यहाँ और अलाइन के पैनल में जाके इसको अलाइन कर देंगे, ठीक है जी। तो ये अलाइन हो चुका है हमारे यहाँ पे हमारा जो भी इंफॉर्मेशन आएगा उनको लगाएंगे। तो यहाँ आ जाते हैं, तो मैंने पहले से ही यहाँ पे जो है फॉन्ट को अप्लाई कर रखा है। ये देखिए, ये बडोनी वगैरह मैंने अप्लाई कर रखा है, पहले से अप्लाई इसलिए किया हुआ है कि वक्त बहुत ज़्यादा लगेगा इस पर। तो एक काम करते हैं कि ये सारा 2 हिस्सों में हम लगाएंगे। 2 हिस्सों का मतलब यहाँ पे देखिए सेंटर पॉइंट दिखा रहा है, कंट्रोल R में प्रेस करूँगा क्योंकि इंफॉर्मेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको यहाँ पे कहीं लगा देंगे सेंटर पे, या फिर इसके साथ अलाइन भी आप कर सकते हो। अगर नहीं लग पा रहा है तो ऐसे करके अलाइन लगा दो, ठीक है जी। अलाइन होके बिल्कुल सेंटर में। कुछ चीज़ें हम यहाँ लगाएंगे और कुछ चीज़ों को हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है जी। अब यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ पे जी इन चीज़ों को ले लेते हैं। ये ले लिया हमने और यहाँ से इसको लेंगे और यहाँ से ये ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को मैं अलाइन कर दूंगा। पहले तो यहाँ जाके यूं कर देते हैं, कंट्रोल जी से इसको ग्रुप कर देंगे। अब आ जाते हैं जी इस पे, इसको इसके नीचे लगा देंगे और इसको इसके नीचे, ठीक है जी। अब इनको अलाइन कर देंगे इस तरह से। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ और इसको फिलहाल उठाकर यहाँ रख दूंगा। राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट। ये देखिए यहाँ पे मैं ब्लैक यूज़ करूँगा, ठीक है जी। जैसे कि मैंने कहा कि 3 कलर तो मैं यूज़ करूँगा, साथ में ब्लैक एंड वाइट होगा। तो ये ब्लैक है, वाइट भी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी।
अब कुछ इन्फॉर्मेशन और भी रहती है, इसके साथ मुझे एक काम ये करना पड़ेगा कि लोगो को ले लेते हैं। यहाँ पे लोगो की ज़रूरत हमें है, तो ग्रुप के अंदर ग्रुप और कॉपी किया मैंने यहाँ से और यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है जी। अब सबसे पहले तो जी इसको ले लेते हैं और इसके ऊपर यहाँ पे देखिए ब्रांड का नेम है, तो इसीलिए मैं लोगो इसके ऊपर लगाऊंगा और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। थोड़ा सा छोटा करके मैं इसके साथ अलाइन करके लगा देता हूँ ऐसे कर। ठीक है जी। अब MRP को इसी के नीचे ही लगाएंगे बिल्कुल ऐसे, और MRP के साथ में हम अपना QR कोड को लगा देते हैं। अब इन दोनों को मैं अलाइन करूँगा ऐसे और कंट्रोल G से मैं ग्रुप करके इसके साथ अलाइन कर दूँगा। ये लीजिए थोड़ा सा उस तरफ जा रहा है, इसे मैनुअली मैं लगाऊंगा। ठीक है जी। चलिए इतना हो गया। अब बार कोड को यहाँ लगा देते हैं, FSSAI का जो कोड है उसको यहाँ पे लगा देते हैं। इनको भी हम अलाइन कर ही देते हैं ऐसे, कंट्रोल G से ग्रुप। साथ में सोशल मीडिया के आइकन्स हैं, इनको भी हम लगा देते हैं। ठीक है जी। और इन सब को मैं अलाइन कर दूंगा ऐसे करके। ये जो है इसको मुझे मैनुअली करना पड़ेगा। कंट्रोल G से हम ग्रुप करेंगे और इसको उठाकर यहाँ लेके आएंगे, राइट क्लिक अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको अलाइन करेंगे। पहले तो इसके बैकग्राउंड के साथ अलाइन करेंगे, यूँ करके ये हो गया अलाइन, ये देख पा रहे हो आप। ठीक है जी। और इसको भी अलाइन करेंगे इसके साथ कुछ इस तरह से। अब इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, इसको डीसेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये सिर्फ टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया है। कंट्रोल G से ग्रुप करूँगा मैं। अब इसको ऐसे ही नहीं लगाना है सीधा, याद रखना इसको उल्टा लगाना है। ठीक है जी। क्योंकि फ्रंट साइड इधर से है, यानी कि ओपन होगा, जो स्लाइड निकलेगा इधर से निकलेगा, तो इसको उल्टा लगाएंगे। ठीक है। तो इसको रोटेट कर देते हैं ऐसे करके, ये देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है जी। ऑलराइट, तो ये तो हो गया हमारा कवर कंप्लीट, हमने कवर को डिज़ाइन कर लिया। अब आ जाते हैं जी स्लाइड में। स्लाइड में ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। पहले तो मैं यहाँ से ये वाला पार्ट ले लूँ, क्योंकि ऐसा ही एक पार्ट इधर से निकलेगा, तो वो होगा कवर, ये वाला पार्ट निकलेगा और ये वाला पार्ट हमें फ्रंट साइड में नज़र आएगा यहाँ पे। तो सेम यही डिज़ाइन हम यहाँ पे भी करेंगे, तो इसलिए मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया मैंने और स्लाइड वाले डिज़ाइन वाले लेयर पे आ रहा हूँ और इसको पेस्ट इन प्लेस करूँगा, यहाँ पे उठाकर इधर रख रहा हूँ। चलो जी, ये हो गया। अब बैकग्राउंड के लिए एक काम ये करेंगे, स्लाइड ब्लीड में आ जाते हैं, इसको लॉक किया हुआ अनलॉक करेंगे और यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिया मैंने, वापस से इसको लॉक कर रहा हूँ मैं और स्लाइड डिज़ाइन वाली लेयर को सेलेक्ट करके पेस्ट इन प्लेस कर देंगे। ये आ गया। इसको मैं बैकग्राउंड यूज़ करूँगा, ये देखिए बैकग्राउंड, और यहाँ से पिक कर लेंगे ये ब्राउन वाले कलर को। ठीक है। याद रखिए कि इस साइड में ब्राउन दिख रहा है, या जो भी डिज़ाइन हम इस साइड में बनाएंगे वही डिज़ाइन हमने यहाँ करना है, या वही बैकग्राउंड हमने यहाँ लेना है। ठीक है जी। अब यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए काम ये करते हैं कि एक रेक्टेंगल को यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हम उसको अलाइन कर सकें ऐसे करके। थोड़ा सा जूम करके इसको सही जगह पे लेके आएंगे ऐसे, इस तरह से। और यहाँ देख लेते हैं, एक काम करते हैं, स्ट्रोक पे जाऊंगा, स्ट्रोक पे मैं इसको वाइट कर दूंगा। अब ज़्यादा अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। थोड़ा सा इसको ऊपर लेना है ऐसे, और
यहाँ देख लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा पीछे लेना है इसको। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए इस तरह से। चलिए ये हो गया, राइट क्लिक करेंगे, अरेंज प्रिंट टू फ्रंट करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ आ जाते हैं, अब इस चीज़ को सीधा करेंगे, यहाँ पे याद रखना है इसको सीधा लगाना है यहाँ पे, और इसके साथ अलाइन करना है। अलाइन के पैनल में जाएंगे और इस पे इस तरह से अलाइन कर देंगे। एक काम करते हैं, पहले तो इसको भी फ्रंट पे लेके आते हैं और इसको अलाइन करेंगे। अब ये लीजिए, ठीक है जी। ऑलराइट, सो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये जो रेक्टेंगल हमने अभी लगाया है इसका काम ख़त्म, और इसको डिलीट कर देंगे। बस हमने इतना ही यहाँ पे डिज़ाइन करना है, इसमें और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला पार्ट, यही पार्ट हमें यहाँ से नज़र आएगा, यहाँ से, ठीक है। बाकी ये पूरा पार्ट इसके अंदर होगा, यानी कि कवर के अंदर होगा। तो ये लीजिए जी, कंप्लीट हुआ हमारा ड्राई फ्रूट के लिए गिफ्ट बॉक्स, जो कि स्लाइड ट्रे बॉक्स था। उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले पैकेजिंग डिज़ाइन में एक और नए टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यह है क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो मटराम कैट्स